क्वेश्चन नंबर 11 हमें यहाँ दिया गया है ब्रैकेट 3√6, उसके बाद हमारे पास -4√5 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है, वो ये कि जब ब्रैकेट के बाहर मतलब एक ब्रैकेट है दोनों चीजों के साइड्स पे, अब इस ब्रैकेट के साइड पे जब स्क्वायर है तो वो स्क्वायर सब पर एक एक करके अप्लाई होगा। ये नहीं कि एक पर होगा एक पर नहीं होगा, बल्कि पहले ये स्क्वायर 3 पर अप्लाई होगा, फिर ये स्क्वायर 6 पर, फिर 4 पर, फिर 5 पर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज उनके साथ सबके साथ ये होगा हमारे पास अप्लाई। तो यहाँ पर हमारे पास लगेगा एक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्वेश्चन आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रही। तो जो हमारा फॉर्मूला है हमारे पास लगेगा a - b स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर पहले हमारे पास आ जाएगा 36। अच्छा, अब इसके ऊपर ना हमें स्क्वायर लगाना है, बल्कि सॉरी ये हाँ बल्कि ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है हमारे पास a - b ऊपर स्क्वायर है। अब यहाँ पर फॉर्मूला हमने लगा लिया। अब इस फॉर्मूले के बाद हम वैल्यूज जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे 3√6 - 4√5 और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, यानी कि ये वाली वैल्यू हमने पूरी लिख दी, मतलब ये पूरी बन गई। हमने फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू लिखी गई, यानी कि ये जो 3 और √6 है ये दोनों मिलाकर ये a की वैल्यू दी गई है, 4√5 की b की वैल्यू दी गई, माइनस बीच में आ गया, स्क्वायर आ गया। तो ये पूरे ये फॉर्मूले के लिहाज से हमें इसलिए पता चल रहा है यहाँ से क्योंकि बिल्कुल सेम है कि हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल हमने करेक्ट लगाया है। फिर आ जाता है a स्क्वायर। a स्क्वायर की मैंने वैल्यू भी आपको बताया कि 3√6 है, यानी कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है a पूरा, ये है b। अब a है तो a की वैल्यू हमें दी कि 3√6 इज इक्वल आ गया, तो यहाँ हम लिखेंगे 3√6। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर फॉर्मूले का है तो फॉर्मूले का 2 हमारे पास यहाँ भी आ जाएगा। फिर आ जाएगा माइनस, ये 2 है, ये 2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। फिर आ जाएगा a, तो a की वैल्यू अगेन हम यहाँ उतारेंगे, यानी कि 3√6। फिर हमारे पास b की वैल्यू है 4√5, b की वैल्यू है। तो अब यहाँ पर मैं b की वैल्यू उतार देती हूँ यहाँ पर, तो यानी कि ये इसके आगे यहाँ से मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो यहाँ b की वैल्यू थी, मैंने यहाँ लिखी 4√5 है b की वैल्यू, तो यहाँ हम लिख देते हैं 4√5। b के ऊपर स्क्वायर है नहीं है, तो b यहाँ पे हम कोई स्क्वायर नहीं लगाएंगे। तो ये मैंने b की वैल्यू लिख दी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ये फॉर्मूले का प्लस है तो प्लस इधर आ जाएगा। फिर b की वैल्यू अगेन हम यही लिखेंगे क्योंकि b की वैल्यू तो यही है। अब b के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हम यहाँ पर भी पुट कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पर अब ये स्क्वायर हम पहले 3 पर लगाएंगे, एक एक करके हम इनके साथ इनके स्क्वायर अभी लगा देंगे, यानी कि अलग अलग कर देंगे इनको। अब ये स्क्वायर 3 पर भी आता है तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। फिर ये स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा तो ये हो जाएगा √6 ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस, फिर ये स्क्वायर 4 पर भी आता है तो 4 के ऊपर हो जाएगा स्क्वायर, फिर स्क्वायर √5 पर भी आता है तो ये हो जाएगा √5 स्क्वायर। उसके बाद यहाँ हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल। उसके बाद अब यहाँ ये स्क्वायर मतलब ब्रैकेट के बाहर ना जो साइन दिया गया हो, साइन नहीं सॉरी जो वैल्यू दी गई है, जैसे कि यहाँ 2 दिया गया है तो वो ब्रैकेट के अंदर सब पर अप्लाई होता है। ये मैथ का रूल है, कुछ भी हो जाए वो आपने अप्लाई करना ही होता है। तो यानी कि यहाँ पर अब ये 2 इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, तो यानी कि यहाँ पहले मैं लिखूंगी 3, फिर मैं लिख देती हूँ स्क्वायर, फिर √6 इसके ऊपर भी मैं 2 डालूंगी, √6 लिखकर तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ऊपर स्क्वायर। फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस, तो अब इससे आगे मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अब ये 2 है, 2 को हम कुछ नहीं करेंगे ना, 2 तो हमारे पास बिल्कुल एज इट इज रहेगा। और यहाँ इसके ऊपर कोई साइन नहीं है, यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं, तो इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये ब्रैकेट यानी कि हमारा एज इट इज रहेगा 3√6, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर ये ब्रैकेट है, इसके ऊपर कोई साइन नहीं है, तो मतलब सॉरी वैल्यू नहीं है, तो ये साइन भी मतलब ये वैल्यू भी हमारी एज इट इज रहेगी, इसको भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास प्लस। अब यहाँ ये 2 4 के साथ भी √5 के साथ भी, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है
तो ये 2 दोनों के साथ इसलिए हमारे लिए अप्लाई हो रहा है। ये ठीक है, मैं एक बार यहाँ सही से उतार दूँ ताकि आपको नजर आ जाए। 3√6, मतलब जिस ब्रैकेट के ऊपर जो वैल्यू अगर कोई है, कोई पावर है, तो हम उसके ऊपर वो पावर डालेंगे, अगर नहीं है तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ 2 4 के ऊपर है, तो यहाँ आ जाएगा 4, ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। फिर ये 2√5 के ऊपर भी है, तो ये इसके ऊपर भी हमारे पास आ जाता है स्क्वायर। तो यानी कि हमने इनकी अभी जो फॉर्मूला था वो हमने पुट किया, फॉर्मूले वाइज इन पे वैल्यूज भी पुट कर दी। अब इस 2 से इसका अंडर रूट कट होता है, तो 2 से अंडर रूट इसका कट हो गया, इस 2 से इसका अंडर रूट कट हो गया, इस 2 से इसका अंडर रूट कट हो गया, और उसके बाद इस 2 से हमारा इसका अंडर रूट कट हो गया। यानी कि अब जिनके अंडर रूट कट हो गए वो हम लिखेंगे। तो अगर अब हम पहले बाकी एस्टेस लिखेंगे, सिर्फ जिनके अंडर रूट कट हो वो लिखेंगे, तो स्टेप बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं 3 2 है, यानी कि 3 के बाय 2 है ब्रैकेट का, तो यानी कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू होती है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जब 3 के ऊपर 2 है, तो यानी कि 3 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 से हमारे पास आ जाएगा 9। तो यानी कि यहाँ लिख देते हैं 9, ये खाली 6 बच गया, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट में आ गया 6, क्योंकि इसका अंडर रूट इससे हमने कट कर दिया था। फिर आ जाता है -4 के ऊपर 2, यानी कि 4 4 से, तो 4 4 से हम करते हैं, हमारे पास आता है 16। फिर ये खाली 5 है, तो इस 5 को भी हम इस पे लिख दें खाली 5, इसलिए कि यहाँ पर इसका जो अंडर रूट था वो हमने कट कर दिया था। उसके बाद है हमारे पास 3 और 2, तो यहाँ पर आप 3 के ऊपर 2 है, तो यानी कि 3 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा अब इज इक्वल, तो इज इक्वल का इज इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 9। 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो फिर यहाँ अंडर रूट नहीं है, तो खाली 6 है, तो ये ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ब्रैकेट में हम क्यों लिख रहे हैं, वो इसलिए कि जब बीच में कोई साइन नहीं है, अंडर रूट भी कट हो गया, तो वो वैल्यू को हम, उस वैल्यू को हम स्पेशली इसको हम ब्रैकेट में ही लिखते हैं। तो यहाँ पर अब 9 के आगे 6 आ गया, फिर यहाँ हमारे पास है माइनस, तो यहाँ ये माइनस इसके साथ के मतलब ये माइनस है यहाँ, तो जब ये -2 है, तो ये माइनस तो माइनस आ जाएगा। 2 को हम चेंज नहीं करेंगे, नहीं सॉरी 2 को भी चेंज करेंगे, क्योंकि अब 2 के ऊपर कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें। तो लिखिए जैसे कि सबसे यहाँ उनकी पावर से हमने उनको मल्टीप्लाई किया, तो ब्रैकेट के बाद 3 तो है, 3 के ऊपर भी कोई पावर तो नहीं है, तो यानी कि 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, उसके बाद अंडर रूट 6। अब ये तो इससे मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, क्योंकि ये अंडर रूट में है नहीं, इसकी अलग बात है, इसकी अलग बात है, तो ये अंडर रूट 6 हमारे पास बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। उसके बाद है अब हमारे पास, अब ये 4 है, इसके साथ अगर कोई वैल्यू यहाँ लिखी होती, जैसे कि यहाँ लिखी है, तो उस वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है, तो जो पहले वैल्यू दी गई उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि यहाँ वैल्यू नहीं, तो यहाँ तो है ना, तो 2 4 से हमारे पास यहाँ आ जाएगा 8, तो ये हो गया 8, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई नहीं हो सकता 2 से, तो ये एज इट इज आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, तो प्लस का प्लस आ जाएगा, 4 के ऊपर 2, यानी कि 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 16 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 5 है, तो ये 5 हमारे पास एज इट इज बिल्कुल रहेगा। अब यहाँ पर इसके बाद अब जो स्टेप्स है वो काफी स्टेप्स रहते हैं, कि अब यहाँ पर हमने इनको मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब हम इनको एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ हम 9 को, मतलब जैसे हमने पहले इनकी पावर्स के लिहाज से इनको वैल्यूज पुट की, तो यहाँ पर अभी जो इससे आगे है वो मैं ये रख करके आगे समझा देती हूँ, तो आप लोगों की उम्मीद है ये समझ आगे होगा। अब इससे आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बाकी रख कर दिया, ये जो इस मतलब अभी तक मैंने जितना समझाया उसका जो लास्ट स्टेप था वो ये था, तो अब उससे आगे मैं ऊपर से कंटिन्यू करती हूँ। अब यहाँ पर ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट खत्म करेंगे, तो यानी कि 9 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 6 से 54 होता है, तो यानी कि यहाँ हम लिख देते हैं 54। उसके बाद अब यहाँ पर 9 को हमने 6 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, 54 आ गया, और यहाँ साइन प्लस से माइनस नहीं, सॉरी गलती से हो गया। तो अब यहाँ पर 54 आ गया, तो अब यह 16 के बाद ब्रैकेट 5, तो ब्रैकेट खत्म किया, इनके 16 5 जा, तो जब 16 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 5 जा, तो 16 5 से हमारे पास आ जाता है 54। तो यानी कि यहाँ भी पहले 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉरी वहां पास आ जाएगा 80, तो यहाँ आ गया 54 प्लस 80, तो 64 जब मतलब
हमने इसको मल्टीप्लाई किया 60 को, पहले 9 को 6 से किया तो 54 आ गया, फिर 16 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 80। उसके बाद 9 6 दोबारा है, तो 9 को दोबारा जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को दोबारा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा आ जाएगा 54। तो यहाँ 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 54। उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन ही आएगा, फिर ये अब इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। फिर हमारे पास यहाँ है प्लस है यहाँ पर, तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा, तो ये प्लस हमारे पास यहाँ भी आ जाएगा। अब यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये इससे हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो ये नहीं हो रहा तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे, यानी कि यहाँ आ जाएगा 8√5। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस का प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद 16 5 है तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16 5 80। अब यहाँ पर इनको हम प्लस माइनस दोबारा से करेंगे एक बार अगेन, तो यहाँ पर जब हमारे पास ऊपर है 54 प्लस 80, तो जब 54 प्लस 80 करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 134, तो यहाँ आ जाता है 134। उसके बाद इज इक्वल का इज इक्वल 54 माइनस √6 मतलब √6, तो 54 में से अब हम यहाँ पर कैसे माइनस करें, तो हम अंडर को छोड़ देंगे, 54 में से 6 माइनस कर लेंगे, तो 54 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 48 √6, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बिल्कुल एज इट इज। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर प्लस तो आ गया, अब यहाँ पर यहाँ 8 है और यहाँ हमारे पास है √5, तो यहाँ पर अब जो 8 है ना उसको हम 80 के साथ ले जाएंगे, मतलब अब यहाँ पर हम इसको कुछ भी नहीं करते, अगर यहाँ 6 ना होता 54 माइनस √6 होता तो ये एज इट इज ही रहता, लेकिन जब यहाँ साइन है तो फिर हम माइनस तो करेंगे ना। तो अब यहाँ पर अब यहाँ तक तो हो गया, तो अब इन दोनों को आपस में कैसे करें, यानी कि अब इसको हम इसके पास ले जाते हैं क्योंकि इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, मतलब जिसके साथ ये प्लस हो या माइनस हो तो इसको हम इधर ले जाते हैं, यानी कि यहाँ हमारे पास आ जाएगा, पहले हम √5 लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 8, ये 8 यहाँ था ये उस साइड गया, ये प्लस था तो ये 8 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस, उसके बाद यहाँ हमारे पास आ जाएगा 80। अब यहाँ पर 134 तो हमारे पास अब एज इट इज रहेगा पूरे क्वेश्चन में, इसका कोई स्टेप हम चेंज नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे हमारे पास 48 √6, तो 48 √6 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, फिर हमारे पास प्लस आ जाएगा 5। अब यहाँ पर 8 माइनस 80, तो 5 जो है पहले हम 8 माइनस अगर 80 करते हैं यानी कि यहाँ हमारे पास आ जाएगा √5, फिर 8 माइनस 80 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 72। लेकिन यहाँ पर अब हम ना वैल्यू पहले लिखते हैं, क्योंकि कोई भी अगर अंडर रूट होता है उससे पहले अगर वैल्यू आ रही हो, नहीं भी आ रही हो तो पहले आप उसकी वैल्यू लिखते, बाद में आप अंडर रूट लिखते। तो यानी कि यहाँ पहले हमारे पास आ रहा है √5 और 72, तो यह 72 पहले हम यहाँ लिख देते हैं, √5 हम यहाँ पर उठा के यहाँ लिखे, मतलब इनकी जो जगह है ना वो हमने रिप्लेसमेंट करनी है, जगह मतलब इनकी जगह पर हमने इनको रखना है। तो 134 यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा एज इट इज, फिर इज इक्वल। अब यहाँ ये दोनों है, इन दोनों को हम एक कर देते हैं इनको आपस में, क्योंकि अंडर रूट से मल्टीप्लाई होता है और किसी वैल्यू से नहीं होता है, जिसके ऊपर अंडर रूट ना हो उससे नहीं होता। तो ये 48 अब प्लस है तो यहाँ पहले 48 लिखेंगे, इस अंडर रूट को उठा के हम इधर ले जाते हैं, तो ये प्लस का तो ये हो गया माइनस का, यानी कि 48 माइनस 72 और ब्रैकेट यहाँ पर हम लिखते हैं √6 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि दोनों के अंडर रूट थे तो इनको हमने आपस में अब मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ हमारे पास हो गया 134 इज इक्वल 48 में 72 माइनस किए तो हमारे पास बचा 24, 48 में 72 माइनस किए तो 24। उसके बाद यहाँ 6 मल्टीप्लाई पर 5 करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 30। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा बस रह गया, इसके हमारे क्वेश्चन रह गए, 2 क्वेश्चन हमारे इस पार्ट के रह गए, तो अब हम वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा इतना भी नहीं है, पर पहले आप इसका क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं कॉपी नहीं कर रही, मैं सीधा इसका फॉर्मूला लिखवा रही हूँ। फॉर्मूला यहाँ पर लिखिएगा हमारे पास a+b², यानी कि ये वैल्यू पूरी वैल्यू ये यहाँ से यहाँ तक 2√3a है, उसके बाद 3√2 ये है b, तो यानी कि a भी आ गई, प्लस भी आ गया, b भी आ गया, ऊपर स्क्वायर भी आ गया। उसके बाद ये फॉर्मूला अगर खोलें तो हमारे पास बनता है a² + 2ab + b², तो ये यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। तो अब पहली बात ये कि यहाँ पर बस इस फॉर्मूले बाद हमने वैल्यूज पुट करनी है,
और मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर हमने और कुछ भी ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर अब ए की वैल्यू ये है, तो ये ए है ना, इस ए की जगह हम पूरी ए की वैल्यू लिखते हैं, यानी कि यहाँ 2 आ जाएगा 3, 2 ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा, थोड़ा फोकस करके। उसके बाद यहाँ प्लस, फिर बी की वैल्यू 3√2, तो यहाँ आ जाएगा 3√2। उसके बाद यहाँ स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये पूरे हमने इसके फॉर्मूले के लिहाज से हमने यहाँ पर पुट कर दी वैल्यूज। फिर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल, फिर ए की वैल्यू यही है, तो ए की वैल्यू हम ये लिखेंगे 2√3, मतलब ये ए की वैल्यू आ गई। अब इस 2√3 के ऊपर फॉर्मूले के ऊपर स्क्वायर है, तो इसके ऊपर स्क्वायर हम ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक यहाँ पर अब हम स्क्वायर डाल देंगे, ये स्क्वायर भी बन गया पूरा। फिर आ जाएगा प्लस, अब 2 है 2 तो 2 ही आएगा, फिर ए की वैल्यू फिर आ जाती है 2√3, इसके ऊपर हम स्क्वायर नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पर ए के ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर आ जाते हैं बी की वैल्यू अब यहाँ पर है 3√2, तो यानी कि यहाँ बी की वैल्यू मैं लिख देती हूँ अब यहाँ पर, तो बी की वैल्यू यहाँ पर यहीं बल्कि लिख देती हूँ, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3√2, ये होगी बी की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ बी भी हो गया, फिर प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं बी के ऊपर, इसलिए हमने यहाँ कोई स्क्वायर नहीं डालना, भले यहाँ पर ये देखिए स्क्वायर है, इसके साथ अप्लाई हो रहा है, लेकिन फॉर्मूले के लिहाज से हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। फिर बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू फिर हम दोबारा अगेन यहाँ उतारते 3√2, लेकिन यहाँ फॉर्मूले के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि यहाँ स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला स्टेप, यानी कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया, उसके बाद हमने फॉर्मूले वाइज उनकी वैल्यूज हमने यहाँ पर कर दी पुट। अब यहाँ पर इनको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, वो ऐसे कि यहाँ पर इनको हम अलग अलग करेंगे। पहले ये 2 इसके साथ भी अप्लाई हो रहा है, इस पूरी के साथ, इसके साथ भी हो रहा है, क्योंकि साइन से पहले पूरी एक वैल्यू, ये नहीं कि हम बोलेंगे 2 एक वैल्यू है, नहीं, 2 से √3 भी ये पूरी एक वैल्यू, ये पूरी एक वैल्यू, तो ये 2 इसके साथ भी अप्लाई होगा, इसके साथ भी अप्लाई होगा, इसके साथ अप्लाई होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते 2√3 और ब्रैकेट बना के लिख देते स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस आ जाएगा हमारे पास, इसके ऊपर भी हम ऐसे करेंगे 3√2 स्क्वायर, फिर आ जाए इज इक्वल। अब यहाँ पर ये 2 हम एक एक करके इन पे अप्लाई करेंगे, इनके ये 2 पहले हम डालते हैं 2 पे, फिर हम डालेंगे √3 पे, तो ये 2 यहाँ पर हमने डाला, 2 के ऊपर हम डाल देते हैं 2, फिर हम अंडर रूट बना के लिखते हैं 3, उसके ऊपर हम डाल देते हैं 2। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जब मैंने 2 के मतलब एक करके हमने उसको ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिखा, यहाँ पर एक ही क्यों, यहाँ पर एक ही इसलिए कि यहाँ पर साइन आ रहा है ना, तो साइन से पहले जितनी भी वैल्यूज हो वो एक होती हैं, एक इसको हम कहते हैं, और साइन के बाद जितनी वैल्यूज वो एक होती है, यानी किसी साइन से पहले या साइन के बाद जो वैल्यूज होती है वो एक ही होती है पूरी, जब तक कोई अगला साइन ना आ। जैसे कि यहाँ तक साइन आ रहा है, तो यहाँ जितनी भी एक वैल्यू 10 वैल्यूज है वो एक ही वैल्यू कहलाएगी। तो यहाँ मैंने इसके ऊपर 2 डाल दिया, इसके ऊपर भी डाल दिया, फिर आगे प्लस, फिर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर 2 के आगे 2√3 हमारा एस आएगा, मोस्टली क्योंकि यहाँ इनके ऊपर कोई साइन ही नहीं है, जो साइन होता तो फिर हम इसको अप्लाई करते, लेकिन हम इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर वो नहीं और कोई बात है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर अब हम ये 2 और ये 2 आपस में हो रहा मल्टीप्लाई, तो यानी कि इसको हम कर देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास हो जाएगा अब, मतलब पहले यहाँ पर हमने 2 और 2, मतलब यहाँ पर इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी अब स्क्वायर नहीं डालेंगे, स्क्वायर बाद में डालेंगे, तो यानी कि यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर जैसे कि मैं एक बार अगेन रिपीट कर देती हूँ, ये 2 हमने पहले इसके साथ अप्लाई किया, फिर हमने इसके साथ अप्लाई किया, फिर उसके बाद जो ये 2 था ये दोनों के ऊपर था, तो ये पहले मैंने एक पे अप्लाई कर दिया, फिर हम ये 2 मैं यही 2 इस पे अप्लाई कर देती हूँ, यानी कि ये हो गया 3 स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस के बाद ये 2 और ब्रैकेट और 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि ब्रैकेट है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास हो जाएगा 4 और √3 हमारे पास ऐसे रहेगा, इसमें हम कोई भी चेंजिंग वगैरह यहाँ पर अब हम नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब ये तो हमने लिख दिया 4 √3, अब आगे हम यहाँ हमारे पास आ जाता है 3 √2, तो ये 2 जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ कोई वैल्यू होती तो हम उससे उसको मल्टीप्लाई करते, लेकिन जब कोई वैल्यू नहीं है तो उससे पहले जो आ रही है इनके 2 आ रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो हमारे पास आ जाएगा 6 √2 हमारे पास आ जाएगा, बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ प्लस,
अब ये 3 है और ये 2 है, तो ये 2 पहले 3 के ऊपर भी अप्लाई होगा, 3 के ऊपर हम डाल देंगे 2, उसके बाद अंडर रूट 2 के ऊपर हम डाल देंगे यहाँ पर 2। अब यहाँ पर इनके हम करेंगे अंडर रूट कट, यानी कि यहाँ पर आप पहले इसको हमने एक वैल्यू बनाया, लेकिन अब इनको अलग भी हम एक एक करेंगे। पहले हमने इनको एक किया, अब हम पहले ये 2 इस 2 पे भी डालेंगे, फिर ये 2 हम इस अंडर रूट 3 पे भी डालेंगे। यानी कि अब इस स्टेप में सिर्फ हम जो दो वैल्यूज एक साथ करके अंडर रूट था उन पे भी हम इनको बिल्कुल अलग कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम इस 2 को पहले इस 2 पे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये 2 हम इस पे डालते हैं, हम यहाँ लिखेंगे 2 के ऊपर हम डाल देते हैं स्क्वायर, फिर हम डालते हैं अंडर रूट 3, इसके ऊपर हम डाल देते हैं स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस, फिर ये 2 इस 3 के ऊपर आ गया, इनके 3 के ऊपर डाल देते हैं 2, इस अंडर रूट के ऊपर भी आ जाएगा हमारे पास बिल्कुल 2, उसके बाद इज इक्वल। उसके बाद अब यहाँ पर जो बाकी हमारे पास 2 है उनको हम कुछ नहीं करेंगे, उनको हम बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर अब मैं लिख देती हूँ, जैसे कि ये था तो यहाँ मैं लिखूंगी 2, इसके ऊपर 2 है तो ये 2 आ जाएगा, ये इसका बिल्कुल हमने एज इट इज कर दिया। अब यहाँ पर आगे हमारे पास है अंडर रूट 3 ऊपर 2, तो ये मैं यहाँ आगे लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ अंडर रूट 3 2, ये भी कुछ नहीं होगा। मतलब आगे जो वैल्यूज है ना उनको हम एज इट इज प्लस करेंगे, बस इन दो के लिए हमने पूरा एक स्टेप दोबारा किया, और इसमें यहाँ पर कोई ऐसी चेंजिंग वगैरह नहीं थी जिसके लिए हम यहाँ पर इसको दोबारा करते, पर यहाँ पर इस स्टेप के लिए हमने ये किया, और यहाँ ये साइन प्लस का है तो यानी कि यहाँ भी प्लस का साइन आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा 6 अंडर रूट 2, उसके बाद प्लस, उसके बाद 3 के ऊपर स्क्वायर भी हमारे पास बिल्कुल एज इट इज आएगा, फिर आ जाएगा अंडर रूट 2, फिर आ जाएगा उसके ऊपर 2। तो अब यहाँ से इसके हम अंडर रूट कट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर इस 2 से इसका अंडर रूट कट हो गया, इस 2 से इसका अंडर रूट कट हो गया, इससे इसका, और यहाँ पर ये इसके हमारे हो गए अंडर रूट कट। जो अंडर रूट ने कट नहीं की उनके ऊपर 2 नहीं था, जिनके ऊपर 2 था और अंडर रूट भी था वो हमारे हो गए कट। तो यानी कि यहाँ पर अब 2 यानी कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से हमारे पास हो जाएगा 4, बीच में मल्टीप्लाई का साइन खुद डालेंगे, यहाँ खाली 3 बचा है तो खाली 3 ही लिख देते हैं, फिर प्लस, फिर 3 के ऊपर 2 यानी कि 3 3 तो हमारे पास आ जाएगा 9, उसके बाद है यहाँ खाली 2 है तो मल्टीप्लाई डाल के हम यहाँ लिख देते हैं 2, उसके बाद इज इक्वल, उसके बाद 2 यानी कि 4, उसके बाद यहाँ 3 है तो ये मल्टीप्लाई डाल के हम लिख देते हैं 3, उसके बाद फिर प्लस है, फिर 4 अंडर रूट 3। अब ये यहाँ पर भी हम इसको बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे, फिलहाल हम इसको यहाँ पर भी कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ हम लिखते हैं 4 अंडर रूट 3, उसके बाद प्लस, उसके बाद ये मैं यहाँ लिख रही हूँ 6 अंडर रूट 2, उसके बाद प्लस, उसके बाद 3 के ऊपर 2 यानी कि 3 3 तो 3 3 हमारे पास आ जाएगा 9, मल्टीप्लाई खुद डालेंगे, ये 2 खाली है तो इसके साथ हम आगे लिख देंगे 2। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 4 3 आता है 12, फिर प्लस 9 2 हमारे पास आ जाएगा 18, फिर इज इक्वल, फिर 4 3 हमारे पास आ जाएगा 12, फिर प्लस, फिर आगे जो वैल्यू वो हम एज इट लिखेंगे 4 अंडर रूट 3, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, फिर प्लस का प्लस, फिर 6 अंडर रूट 2, इसको भी हम फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, इसको भी हम एज इट लिख देते हैं, फिर प्लस, फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास आ जाएगा 18। अब आगे यहाँ पर 12 में हम 18 प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12 में 18 अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर अब करेंगे तो 12 में यानी कि हमें 18 प्लस करना है, लेकिन ये तो इज इक्वल के बाद है वरना हम इसको बीच में प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम 12 में 18 प्लस करेंगे खाली, क्योंकि यहाँ इज इक्वल आ रहा है, प्लस नहीं है, तो 12 प्लस 18 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 30। फिर यहाँ पर अब हम इज इक्वल नहीं डालेंगे, वो इसलिए क्योंकि इज इक्वल अब हम खत्म कर देंगे, इज इक्वल की जगह हम लिख देंगे प्लस, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब हम प्लस ही कर रहे हैं तो प्लस आ गया। अब इस 12 को हम 4 में प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16, तो यानी कि ये जब 12 4 के पास गया तो प्लस रह गया, इज इक्वल के बाद तो पहले हम प्लस लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास है आगे अंडर रूट 3, उसके बाद फिर है हमारे पास प्लस, उसके बाद फिर हमारे पास 6 और यहाँ पर है 18। तो अब 6 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे, तो हम 6 में पहले 18 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 24 आ गया, उसके बाद अंडर रूट 2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, फिर इज इक्वल, अब यहाँ पर 30 है प्लस 60 भी है, अब इनके अंडर रूट को हम कर देंगे साइड पे एक बार, तो यानी कि ये 24 काली है तो 24 पहले आ जाएगा, तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये 24 प्लस का था तो इधर आ गया ना तो ये माइनस का हो गया 24, बकाया हमारे पास रह गया अंडर रूट 3 और 2, तो ये अंडर रूट में लिख देती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2,
उसके बाद इज इक्वल, फिर आ जाएगा 30, फिर प्लस 16 माइनस 24 हमारे पास आ जाएगा 12, और 3 2 हमारे पास हो जाएगा 6। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया ही होगा, थोड़ा सा लेंथी, लेकिन मेथड वही बिल्कुल अप्लाई करनी है। यानी कि यहाँ पर जो 2√3 थी वो ए थी पूरी वैल्यू, फिर 3√2 ये बी थी। पहले हमने फॉर्मूला पुट किया, फिर फॉर्मूले बाद यहाँ पर हमने इनको बिल्कुल जगह दी फॉर्मूले के लिहाज से। उसके बाद यहाँ पर हमने पहले इस पे हमने अलग अलग इससे डाला, क्योंकि ये दो थे, मतलब पहले हमने एक बार अलग करना फिर दूसरी बार ना, ये तो नहीं कि आप पहले अलग नहीं करें दूसरी बार अलग कर दे पहले ही। तो यानी कि इनको हमने पहले अलग अलग कर दिया, बाकियों को तो हमने सही अलग किया, लेकिन इसके वजह से एक स्टेप बढ़ा वो ये कि यहाँ पर इनको भी फिर हमने अलग अलग किया। फिर हमने इन पे अलग अलग करके 2 डाल दिया, फिर हमने इससे उसका अंडर कट कर दिया, फिर उसके बाद जो मल्टीप्लाई था उनको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर करके जो फिर अंडर रूट रहेगा तो उसको हमने लास्ट में कर दिया, और जो साइन वाले उस साइड वाली वैल्यूज इधर आई थी वो उधर प्लस में थी, तो इधर वाली जाके माइनस होगी, तो उसके बाद हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो बस इसमें यही मेन स्टेप्स थे इस पूरे पार्ट में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप इससे आगे वाले क्वेश्चंस भी समझना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस में जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू।